सत्साई भगत जी, आज हम बात करेंगे ऐसे गूढ़ रहस्य की जो हर कोई जानना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की खोज में लगा है। कोई ईश्वर को साकार मानता है, कोई ईश्वर को निराकार मानता है, कोई ईश्वर को मंदिर में खोजता है, कोई ईश्वर को मस्जिद में खोजता है, कोई गिरजाघर में खोजता है, तो कोई कहता है कि कण कण में है, कोई कहता है हर एक जीव में इंसान है। ईश्वर को अलग अलग रूप में देखता है। आज भी ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो रहस्यमयी बनी हुई है। तो ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। उस शक्ति की तलाश है हर किसी को है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और उस संचालन कर रही है। आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कोई परम शक्ति है जो प्रत्येक पेड़ पौधों जीव जंतुओं एवं एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। दोस्तों, इस शक्ति के बारे में हम जानेंगे। वो शक्ति है परमात्मा, जिसको गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जो भी नाम है इंसान दे सकता है, वो दे के उसको मानता है। लेकिन वो शक्ति खुदा की भी खुदा है, परमात्मा की भी परमात्मा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनका पिता काल, उसका भी वो पिता है। उस शक्ति का नाम है परमात्मा। परमात्मा हर युग में आता है। सतयुग में सत शुक्र नाम से आए थे, द्वापर में मुनिंद्र नाम से आए थे और कलयुग में परमात्मा कबीर साहब के नाम से आए थे। परमात्मा जब परमात्मा के रूप में आते हैं तो उसको कोई नहीं मानता। वो सब ये कहते हैं कि ये ढोंगी है। जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं और अपनी महिमा आप खुद बताते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर साहब आए थे, काशी में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे और नीरुनिमा वहाँ स्नान करने गए थे। नीरुनिमा जुला दंपति उस बालक को घर लेके आ गई। फिर परमात्मा ने अनेक लीलाएं की। उस वक्त भी परमात्मा को परमात्मा किसी ने नहीं माना। फिर भी उस वक्त भी परमात्मा के लाखों करोड़ों में अनुयायी हुए थे। और जब परमात्मा गए थे तब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में आपस में विवाद हो गया। हिंदू ने बोला ये परमात्मा हमारा है, मुस्लिम ने कहा ये खुदा हमारा है। लेकिन जब परमात्मा चादर ओढ़ के सो गए और वहाँ से चादर हटाई, वहाँ गुलाब के फूल मिले। उसी वक्त हिंदू और मुस्लिम ने आधे आधे फूल करके और वहाँ मुसलमान ने अपनी मीनार चिड़वा दी और हिंदुओं ने मंदिर बनवा दिया। वो दोनों आज भी काशी के अंदर विद्यमान है। परमात्मा जब परमात्मा धरती पे थे उस वक्त हमें परमात्मा नहीं लगे। अब जाने के बाद में सब वो रो रहे थे कि हे परमात्मा, आप तो परमात्मा थे। जब भी हमारे बीच में कोई शक्ति हो, परमात्मा हो, उस वक्त हमें आभास नहीं होता। इसी प्रकार आज परमात्मा के रूप में संत श्री रामपाल जी विराजमान है। लेकिन उनको भी लोगों ने कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण परमात्मा को जेल के अंदर डाल रखा है। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। इस धरती पर कहीं भी रहो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाहर है तो भी वैसे ही है, वो अंदर है तो भी वैसी है। उनको तो लीला ही करनी है। सत साहिब।